आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या कुर्बान बेटे को फ़कद अदना इशारे पर, क्या कुर्बान बेटे को फ़कद अदना इशारे पर, ना देखा उससे बेहतर बारगाह हक में नजराना। पूरी तकरीर का निचोड़ यहीं पर है। हजरात, उमूमन लोग समझते हैं कि कुर्बानी का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ है। नहीं, बल्कि कुर्बानी का आगाज़ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वक्त से हुआ है। किससे पता चलता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, उस आयत करीमा का तर्जुमा यह है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वह उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है। बस समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम उसके ताबे व फरमान हो जाओ। इससे मालूम होता है कि कुर्बानी का रस्म हर उम्मत और हर कौम में था। आइए सबसे पहले इस बात का जायज़ा ले कि कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरह हुआ है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वतलु अलैहिम नबअ अब्ना आदम बिल हक़ इज़ क़र्रब क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल ला अक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। कि मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा सुना दो। जब दोनों ने नजराना पेश किया, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई लेकिन दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। मुसलमानों, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। और जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा वालों की ही अमल को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन परहेजगारों की ही कुर्बानी को कबूल करता है। क्या मालूम हुआ? इस आयत करीमा से आप क्या समझे? कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का मतलब क्या है? गोश्त खाना। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? तकवा, परहेजगारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ये नहीं देखेगा कि आपने कुर्बानी जो किया वो कितना महंगा था, वो बकरा आपने कितने का खरीदा, वो बैल आपने कितने का खरीदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा। क्या देखेगा? इंशाअल्लाह बात आएगी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, यानी हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? काबिल तकवा वाला ना था, परहेजगार ना था, बेईमान था, दगाबाज था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाई। इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक तफसीर इब्न कसीर ने एक वाक़या नकल किया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ जो
उनकी बीवी थी हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से बेक वक्त एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती। फिर दूसरे हमल से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक भाई बहन की शादी दूसरे भाई बहन के साथ कराते। चुनांचे हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी। हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। दुनिया खूबसूरती पे मरती है, दुनिया खूबसूरती पे मरती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज हम किसी के यहाँ लड़की देखने जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि वो लड़की क्या करती है। माहौल बदल चुका है, हमने माहौल को बदल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हाबिल की बहन बदसूरत थी, काबिल की बहन खूबसूरत थी। इसके लिए काबिल की ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी ही बहन के साथ शादी करे, खूबसूरत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को वो नहीं माना। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों से कहा कि बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी काबिल की बहन की शादी उसी के साथ करा दी जाएगी। चुनांचे काबिल कश्तकार था, इसीलिए उन्होंने सबसे रद्दी गेहूं को चुना और कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। काबिल ने सबसे रद्दी गेहूं को चुना, खराब चीज को चुना और कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। और हाबिल जानवर पालने वाले थे, उन्होंने एक बेहतरीन मोटा तगड़ा दुम्बा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। बाज़ कौल के मुताबिक आतिश आसमानी ने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, और बाज़ कौल के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी को आसमान में उठा लिया गया जो कि वहाँ चल रहा था। और वही दुम्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लौते बेटे लख्ते जिगर नूरे नजर कलेजे के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरिया में ज़बह के लिए भेजा गया। इस वाक़या से आपको क्या मालूम हुआ? मुसलमानों, हाबिल की कुर्बानी काबिल की कुर्बानी कबूल न होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह तकवा शार ना था, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, वो बेनमाजी था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो दूसरे को ठगा करता था, वो बेईमान था। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाई। मुसलमानों, हमें चाहिए, हम मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी करने से कबल अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले, अपनी नीयतों को, अपने ईमान को मजबूत कर ले। हकीकत बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ही कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उसका खून पहुँचता है मुसलमानों, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। बेईमानी करके पैसा लाते और कुर्बानी करते हो, चोरी करके पैसा लाकर कुर्बानी करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ही तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उसका खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। लगभग सबों ने हिस्सा ले लिया है, मस्जिद के अंदर जितने हैं लगभग सबों ने हिस्सा ले लिया। नमाज कितनों ने शुरू की है? अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही अफसोस के साथ हिस्सा आपने ले लिया है, लेकिन आप में से नमाजी कितने हैं ये देखा जाएगा। आपके अंदर परहेजगारी कितनी है ये देखा जाएगा।
आपने सुबह से लेकर अभी तक कितनों को ठगा है? आपने सुबह से लेकर अभी तक कितनों को ठग कर आए हैं? आपने सुबह से लेकर अभी तक कितनी ज्यादा झूठे बोली है? आपने तो कुर्बानी का हिस्सा दे दिया है, लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है उस पर गौर करने की बात है। अफसोस के साथ कहता हूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सुन्नत है। और सुन्नत भी कौन सी सुन्नत? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अगर हम कुर्बानी ना कर पाए, अगर कुछ मजबूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप किसी से कर्जा लेकर भी कुर्बानी अगर कर रहे हैं, कर्जा लेकर आप उसे 1 महीना का वक्त दिए कि 1 महीना के बाद मैं आपको यह पैसा वापस करूंगा। अगर 1 महीना के अंदर आप वापस करने के आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो आप कर्जा भी लेकर कुर्बानी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन क्या माहौल बना हुआ है, कैसा माहौल बना हुआ है? क्यों? वजह क्या है? नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है मुसलमानों। जिस वक्त तक रूह जिस्म के अंदर है, होश बाकी है, तब तक आपको नमाज पढ़नी है। नमाज नहीं पढ़ोगे आप काफिर कहलाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे आपकी कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। आप सुबह निकलते हो, शाम को घर आते हो, बेईमानी करके लाते हो, किसी से लूट कर लाते हो, किसी को ठग कर लाते हो, किसी की जमीन को हड़प कर आते हो और कहते हो कि हमने कुर्बानी की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना ही तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है मुसलमानों, और ना ही कुर्बानी का गोश्त खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो होगा मकसद। कुर्बानी का मकसद ये होना चाहिए, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। ये माहौल बना करके हमने सिस्टम बनाया है, ये एक रिवाज बना दिया है। नमाज पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक चोरी करो, दूसरे को परेशान करो, फिर भी हम कुर्बानी करने के लिए सबसे आगे हैं। इसका नाम कुर्बानी नहीं है, वो दिखावा कर रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसकी कुर्बानी की थी? आपको याद है वो दिन, वो सब बातें आपको याद है कि आपने पिछले साल आपने सुना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इंसान की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए जो एक लख्ते जिगर, एक नूरे नसर, कलेजे के टुकड़ा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे में वो भी औलाद मिली थी, उसकी कुर्बानी चोरी के पैसे से कुर्बानी नहीं है। याद रखिए, दूसरे की जमीन को हड़प कर कुर्बानी नहीं है। यहाँ पर तकवा देखा जाएगा, परहेजगारी देखी जाएगी कि आपने पैसा लाया तो कहां से लाया, आप नमाजी थे या नहीं थे, वो देखा जाएगा। ये तो कोई भी कुर्बानी कर सकता है। ऐसा होगा तो पिछले साल के लिए भी बकरा खरीद कर रख लेते हैं कुछ लोग। नमाज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, नमाज जरूरी नहीं है, कुर्बानी जरूरी है। मेरे पास पैसा है, मैं इस साल बकरा देने के बाद अगले साल भी मैं बकरा, अगले साल के लिए भी मैं बकरा खरीद कर रखा हूं। पैसा है मेरे पास भाई, पैसा शरीयत, कुरान और हदीस आपके पैसे के हिसाब से नहीं चल सकती। शरीयत आपके हिसाब से नहीं चलेगी, शरीयत के हिसाब से आपको चलना है। अगर नमाज पढ़ते हो तो कुर्बानी करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्या यहां पर क्या पहुंच रही है? तकवा, परहेजगारी, नमाजी होना जरूरी है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अब मैं आपको यह बताऊं कि उम्मत मुसलमान में, मुसलमानों में किसकी कुर्बानी का तरीका चला रहा है।
साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने फरमाया इमामी कायनात जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत? पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है। कहा कि इब्राहीम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज एक महीना से हम इस कोशिश में हैं कि कैसे हिस्सा खरीदे, कैसे हिस्सा ले। आज का माहौल क्या बन चुका है। अब आपको मैं ये बताऊं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने का हुक्म कब और किस तरह मिला। बहुत बार आपने सुना है, अमल तो हुआ नहीं है। फिर कुर्बानी का दौर आ गया, फिर वही हालत रहेगी, फिर हम उसी तरह कुर्बानी कर देंगे, फिर दूसरे साल इसी तरह करते करते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, उस आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए। जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चले फिरे, इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ मेरे प्यारे लगते जिगर, नूरे नजर, कलेजे के टुकड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम, मैं अपने आप को तुझे ज़बह करते हुए देख रहा हूँ। अगर आप अभी अपनी औलाद को कह दोगे कि मैं तुझे ज़बह करते हुए देख रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ भी ऐसी बात कर दोगे जो आपकी औलाद को पसंद नहीं है, टाक से गाल पर एक तमाचा मारेगा, क्योंकि ये औलाद पबजी वाली औलाद है, फ्री फायर वाली औलाद है, वो मार काट ज्यादा जानती है। क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? बेटा मैं अपने आप को तुझे ज़बह करते हुए देख रहा हूं, तू बता कि तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाहु अकबर। औलाद भी औलाद थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? औलाद मांगते थे, अल्लाह नेक और सालेह औलाद अता कर, नेक। आज हमारी औलादों की हालत आप खुद देख लीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद मुआयना कीजिए, खुद देखिए कि आज हमारी जो औलाद है वो किस रास्ते पर चल रही है। अब इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक तफसीर इब्न कसीर ने एक वाक़या और नकल किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का ख्वाब दिखाया गया, उस वक्त शैतान ने सोचा कि आज मौका है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फितना में मुब्तला करूं। अगर आज बहका ना सका तो फिर कभी बहका ना सकूंगा। शैतान का काम क्या है? लोगों को बहकाना, अच्छे काम से रोकना। आज आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसमें शैतान कितना खुश होता है कि मैंने इतने सारे मुसलमानों को गुमराह करके रखा हुआ है, कितना खुश होता है वो। वही सोचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का ख्वाब दिखाया, उस वक्त शैतान उस औरत के पास जाता है, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाता है। क्यों? क्योंकि बीवियां जो होती है ना, वो तुरंत मान लेती है कुछ भी। और यहाँ पर क्या बताएगा कि बेटे को कत्ल करने के लिए, ज़बह करने के लिए ले जा रहा, तो माँ का कलेजा फट जाता है। माँ तो माँ होती है,
जब शैतान बीबी हाजिरा के पास जाता है और कहता है, हाजिरा तुम्हारा शोहर इब्राहिम तुम्हारे लगते जिगर नूरे नजर कलेजे के टुकड़े को कहाँ लेकर गए हैं? माँ हाजिरा कहती है, अपने किसी काम के लिए गए हैं। उस वक्त शैतान कहता है, बीवी हाजिरा इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी काम के लिए नहीं लेकर गए हैं, बल्कि वो तो उसे ज़बह करने के लिए लेकर गए हैं। माँ हाजिरा कहती है कि इब्राहिम अपने लगते जिगर को इस्माइल को क्यों ज़बह करेंगे? शैतान कहता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इब्राहिम का गुमान है कि उनके रब ने उन्हें इस काम को करने का हुक्म दिया है। औरत थी, माँ बहनें भी आई होंगी, औरत थी, जवाब देती है, कहती है, अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अगर ये परवरदिगार का हुक्म है, तो इस काम में इब्राहिम को जल्दी करना चाहिए। आज हम शैतान कहता है हाजिरा को कि अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजिरा कहती, अगर अल्लाह का हुक्म है तो भी इस काम में देरी क्यों, जल्दी करना चाहिए इब्राहिम को। आज हमारी माओं को और बहनों को कहा जाता है कि बेपर्दा ना घूमो। इस्लाम बेपर्दा घूमने से बिल्कुल मना किया है। आजकल ज्यादा बाजार घूमती हैं, रोड किनारे भी कपड़ा खरीदती हैं। हम भी कुरान हदीस ही बयान कर रहे हैं, कोई असर नहीं। वो औरत थी, सिर पे कहा कि अल्लाह का हुक्म है, कहा फिर अपने बेटे को कर दो कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का हुक्म है तो बेटा क्या, किसी को भी कुर्बान कर सकते। ये होना चाहिए ईमान का जज्बा, ईमान इस तरह होना चाहिए मुसलमानों का। ये नहीं कि सिर्फ कुर्बानी का मौसम आए, कुर्बानी का दिन आए, हिस्सा खरीद लिए, एक हिस्सा दे दिए, दो हिस्सा दे दिए, 2-4 बकरा खरीद लिए, खा लिए, खत्म कर लिए, बस हो गया। बेटे की कुर्बानी थी, बेटे की कुर्बानी, एक लौता बेटा था। कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो कर दो, करने दो इब्राहिम को। देखा कि यहां पर काम नहीं चला, अब क्या करेगा? अब बेटे के पास गया। अब बेटे के पास जाकर कहता है, इस्माइल तुम्हारे बाप तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? कहा अपने किसी काम के लिए लेकर जा रहे हैं। शैतान कहता है, इस्माइल वो तुम्हें किसी काम के लिए लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल कहते हैं कि वो मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, वो मुझे क्यों ज़बह करेंगे? शैतान कहता है, ये इब्राहिम का गुमान है कि उनके रब ने उन्हें इस काम को करने का हुक्म दिया है। ये बात सुनते ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो फिर मेरे वालिद को, मेरे पापा को इस काम में जल्दी करना चाहिए। आज ये नौजवान, ये बच्चे, ये भी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकया सुनने के बाद इन बच्चों का भी इबरत होना चाहिए। इन्हें भी सोचना चाहिए कि वो भी एक बच्चा था, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस्माइल कहते हैं अल्लाह का हुक्म है तो फिर उन्हें इस काम में जल्दी करना चाहिए। आज ये छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते, वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं। वो भी कितनी मिनट, कितना मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं। अब बड़ी बड़ी ख्वाबें देखते हैं हम मुसलमान हैं, बड़ी बड़ी सोच रखते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अगर 15 मिनट करके 5 वक्त जोड़ा जाए तो कितना मिनट होता है? कितना होगा? 75, 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भी नहीं हो रहा, सवा 1 घंटा। ये बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते, बाप भी बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, बीवी भी बेनमाजी, माँ भी बेनमाजी। कुर्बानी का मतलब क्या है? बेटे की कुर्बानी थी भाई, बेटे की, किसी बकरे की नहीं।
किसी बैल की कुर्बानी नहीं थी, बेटे की कुर्बानी थी। आज इन बेटों को आप 5 मिनट वक्त नहीं दिला सकते नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। आपके पास इतना भी वक्त नहीं कि अपनी औलाद को लेकर आए और 10 मिनट नमाज पढ़ लें। वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हो बेटे की कुर्बानी देने के लिए। वो भी ख्वाब में दिखाया गया था, ख्वाब में दिखाया गया था बेटे की कुर्बानी करो। आज आपके सामने आयतों को बयान किया जाता है, हदीसों को बयान किया जाता है, आपका कुछ असर ही नहीं होता। क्या कहा? अल्लाह का हुक्म है तो मेरे वालिद को इस काम में जल्दी करना चाहिए। यहां भी शैतान का काम नहीं चला, वक्त बहुत कम है। अब मैं लास्ट में आ जाता हूं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर चले गए और एक जगह रख दिया। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से जो लफ्ज निकलती है वो सुनने के लायक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर एक सफेद चादर थी। कहा, अब्बा जान, इस चादर के अलावा कोई कपड़ा मेरे पास नहीं है जिससे आप मुझे कफना सकेंगे। और मेरे अब्बा जान, इस कपड़े को उतार लीजिए ताकि आप मुझे इसमें कफना सकेंगे। अब असली नजारा का आगाज हुआ। बेटे के गले पर छुरी चलाने की बारी आई। मुसलमानों, सारा आलम कांप उठा। दुनिया की तारीख ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। आसमान साकिन था, जमीन सहमी पड़ी थी। आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते रो रहे थे, पर बड़े बड़े दरख्त भी जुम्बिश नहीं करते थे। हवा में तैरने वाले परिंदे परवास नहीं करते थे। दुनिया की सारी चीजें गम व हज़न का वो मंजर कशी कर रहे थे। उस वक़्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी गले पर चला रहे थे। लेकिन मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं, उस वक़्त कुदरत को समझना भी बड़ा मुश्किल है। एक तरफ छुरी को हुक्म दिया जा रहा है, एक तरफ छुरी को हुक्म दिया जा रहा है, खबरदार इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं। और एक तरफ इब्राहिम को छुरी चलाने का हुक्म दिया जा रहा है। छुरी को हुक्म दिया गया कि नहीं, इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं। और इब्राहिम को हुक्म दे रहा कि छुरी चलाओ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद आवाज से पुकारता है, वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हमने आवाज दी, ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। बेशक हमने की करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। वक्त खत्म हो चुका है, तकरीर और लंबी थी, मैंने काट छाट के बयान किया। मेरा कहने का मकसद एक ही चीज है, कुर्बानी करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। अभी 15 दिन वक्त है, 15 दिन। अगर अभी आप इसी वक्त सुधर जाते हैं, आप अगर दिल से ये इरादा करके यहाँ से निकलते कि नहीं, आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा, आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, वक्त में गरीबों की मदद करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, दूसरे की गीबत चुगली नहीं करूँगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। शर्त है कि बिल्कुल यकीन के साथ आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि दोबारा हम वो गलत काम नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ आप कुर्बानी कीजिए, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी, हमारी कुर्बानी भी कबूल होगी। और जो मकसद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने का मकसद